मुसाबनी माइंस अस्पताल, सुनहरे इतिहास से खंडहर तक की दर्दनाक यात्रा। मुसाबनी, जहां कभी स्वास्थ्य सेवाओं की चमकदार इमारत खड़ी थी, आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। 17 एकड़ में फैला मुसाबनी माइंस अस्पताल, जो कभी क्षेत्र के लाखों लोगों की जान बचाने का केंद्र था, अब लावारिस पड़ा है। एक समय था जब यह अस्पताल झारखंड का गौरव था, लेकिन आज ये हमारे सिस्टम के उदासीनता और लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को विस्तार से। मुसाबनी माइंस अस्पताल एक ऐसा नाम जो 2003 तक मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा के लोगों के लिए जीवन रेखा था। 350 बेड, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और झारखंड का सबसे बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ एम्बुलेंस सीधे ऊपर की मंजिल तक पहुँच जाती थी। यह अस्पताल जमशेदपुर के टाटा मेल अस्पताल के बाद दूसरा ऐसा स्थान था जहां हर तरह के इलाज की सुविधा मौजूद थी। लेकिन आज ये भव्य इमारत खंडहर बन खड़ी हुई है। 2003 में मुसाबनी माइंस की मंदी के बाद इस अस्पताल को भी बंद कर दिया गया। धीरे धीरे ये विशाल संपत्ति उपेक्षा और उदासीनता की भेंट चढ़ गई। लाखों की उम्मीदें ध्वस्त हो गई और ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। तभी यहाँ मरीजों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। जीर्णोद्धार के बड़े बड़े वादे किए गए थे, नेताओं के भाषण गूंजे थे, घोषणाओं की बारिश हुई थी, लेकिन वादों की उम्र भी मुसाबनी माइंस अस्पताल की तरह खत्म हो गई। डाक के 3 पात, यही तो है हमारी व्यवस्था का हाल। कई बार जनप्रतिनिधियों ने इस अस्पताल को फिर से चालू करने का वादा किया, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ आए और वचन दिया, लेकिन नतीजा आज ये अस्पताल न केवल बंद है, बल्कि उसकी जमीन पर झाड़ झंगाड़ उड़ चुके हैं। मुसाबनी का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर केंडाडी में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे न केवल मुसाबनी के लोगों की दिक्कतें बढ़ी, बल्कि डुमरिया और गुड़ाबांधा के ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं लगभग खत्म हो गई। जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहम्मद साहिल और आप देख रहे हैं ये मुसाबनी से। और हमारे सामने ये देख रहे जो बंद दरवाजा है, और ये दरवाजा यहाँ की ऐतिहासिक चीज को कहीं ना कहीं बंद करते हुए दिखा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मुसाबनी माइंस जो अस्पताल, जो हमारे झारखंड के ही नहीं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, इस पूर्वी सिंहभूम में जो TMH है, उसके बाद इनकी गिनती आती थी और इसकी यह अवस्था है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्तमान समय में जो इसकी तुलना TMH के साथ होता था, आज उसकी स्थिति क्या। आइए इस संबंध में हम यहाँ के स्थानीय जो समाज सेवी मोहम्मद गुलाम जी से बात करूंगा। गुलाम जी, ये हॉस्पिटल की कहानी क्या है? ये हॉस्पिटल कब बंद हुआ, आगे की स्थिति क्या है? ये हॉस्पिटल का नाम क्या था? ये हॉस्पिटल का नाम था मुसाबनी माइंस हॉस्पिटल जी। और ये हॉस्पिटल में 370 बेड का हॉस्पिटल था ये जी। और ये डुमरिया, गुड़ाबांधा और मुसाबनी तीनों प्रखंड का लाइफलाइन माना जाने वाला ये इकलौता हॉस्पिटल था। और आपको यहाँ पे बच्चे का वार्ड अलग था और 3 मंजिला में एम्बुलेंस भी चढ़ जाती थी ये हॉस्पिटल। और आज का तारीख में मुसाबनी शहरी क्षेत्र में जो 10 पंचायत का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। और यहाँ से जो एक सरकारी हॉस्पिटल था वो भी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर केंडाडी में उसको लेके चले गया। अब यहाँ पे जो भी कभी कोई मरीज होता है तो उसको जमशेदपुर जाना पड़ता है, जिससे रास्ते में ही उनका देहांत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे हत्याचार अभियान चलाए, वीडियो साहब को दिए, स्वास्थ्य मंत्री जब बन्ना गुप्ता थे उनको दिए, लेकिन इस पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और यहाँ पे इलाज के लेके आदमी को जो संविधान जो सबसे पहले दिया कि आप अपना जीवन बचाए, उसमें सरकार अभी तक कोई कसर नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार कोई भी, इससे पहले तो 2003 में उसमें भाजपा की सरकार आई, उसका JMM की सरकार आई, मतलब कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी सरकार इसमें ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं झारखंड बने हुए 25 साल हो गया है, परंतु जब हम बौड़ागुड़ा विधानसभा जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो कभी भागते बारीपादा, कभी भागते हैं झाड़ग्राम। यहाँ के लोग कभी जो प्राथमिक उपचार के लिए तो अनुमंडल अस्पताल चले, परंतु कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसको कभी जमशेदपुर, रांची जाना पड़ता है। और लगभग 17 एकड़ का फैला हुआ ऑलरेडी भवन बना हुआ था। अगर उस समय तत्कालीन सरकार अगर ध्यान दिया होता ACL बंद होने के बाद, क्योंकि इसके लिए टोटल इक्विपमेंट जो सामान इलाज करने के लिए व्यवहार किया था, टोटल यहाँ पड़ा मिसयूज हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। परंतु दुख की बात है, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हम बात करेंगे हमेशा हर चीज पर
परंतु जो हमारा लाइफ लाइन है, हम कोरोना से हमको सीख मिला है कि हमें सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य रहेगा तो शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। परंतु कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल अभी बीमार हो चुका है। हम सभी मंत्री, जो झारखंड सरकार के मंत्री और जो राज्य केंद्र सरकार के भी जो भी सांसद इस क्षेत्र में है, उनसे उम्मीद करेंगे कि इस पर ध्यान दे ताकि यहाँ के आने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा मुहैया हो सके। कारण कुछ दिन पहले ही हमने सुने थे कि लोकसभा में हमारे सांसद विद्युत बरण महतो जी इस लोकसभा क्षेत्र में जो है एम्स की तर्ज पर अस्पताल खोलने की बात की थी, अपने सदन में बात को रखा था। यहाँ पर 17 एकड़ जगह बर्बाद हो रहा है। हम चाहेंगे कि इस जगह पर भी नया खोल रहे हैं, बेहतर है, परंतु ये जो बंद पड़ा हुआ इस पर भी ध्यान दे, ये बिल्डिंग पर ध्यान दे। इतना बड़ा जमीन बर्बाद है, कब्जा हो रहा है, परंतु कोई देखने वाला नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हम झारखंड लिए हैं, लड़ के लिए हैं, हमारे महापुरुष शहीद होकर के लिए हैं, और उन लोगों को भी कैसा लग रहा है कि जब हम लोग जिंदा थे तब तो ये हॉस्पिटल था, आज हम शहीद होने के बाद हमारा हॉस्पिटल बंद हो गया। कभी सुर्खियों में रहने वाला हॉस्पिटल आज कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पे है। हम उम्मीद करते हैं जो भी जनप्रतिनिधि, समाज से भी जो भी हमारा चैनल को देख रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दें और आप लोग इसके लिए कुछ कर। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा के लाखों लोगों का स्वास्थ्य अब किसी की प्राथमिकता नहीं है? क्या ये खंडहर सिस्टम की असफलता का आईना नहीं है? ये केवल एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो वादों पर खड़ा है लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं करता। ये समय है कि हम सभी समाज और सरकार मिलकर इस ऐतिहासिक अस्पताल को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम उठाएं। मुसाबनी माइंस अस्पताल को केवल खंडहर नहीं बल्कि नई उम्मीदों का केंद्र बनाना होगा। मुसाबनी माइंस अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लाखों सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था। अब ये खंडहर बन चुका है, लेकिन क्या हम इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं? कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देकर मुसाबनी और उसके आसपास के लोगों को जिंदगी दे सकते हैं? ये सवाल हम सभी से है।